परीक्षा 2024 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 20 तारीख के आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे, तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखकर जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सारा के सारा क्वेश्चन है जो आप जरूर देखकर जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 40 को क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन संवाहक ऊतक है? आपके पास 4 ऑप्शन है A, B, C, D। इसमें से कोई एक सही उत्तर को चुनना है तो आप बता सकते हैं। तो इसमें संवाहक ऊतक जो है वह फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसमें जो फ्लोएम है वह पौधा में क्या करता है, खाना को ले जाने का काम करता है, खाना पहुंचाने का काम करता है, जबकि जाइलम जो है वह जल पहुंचाने का काम करता है। तो अगर आपको 2 नंबर में भी आ जाए जाइलम और फ्लोएम का कार्य लिखें या अंतर लिखें, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जाइलम का जो काम है वह जल पहुंचाने का है और फ्लोएम का काम खाना पहुंचाने का है। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाएगा। तो देखते चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? जो प्रोटोजोआ होता है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जो प्रोटोजोआ है वह विसरण विधि द्वारा ही उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। तो इसका ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो पढ़ लिए हैं वह अपना रिवीजन कर लेंगे और जो नहीं पढ़े हैं वह देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अग्नाशय, बी है अंडाशय और सी में एड्रीनल और डी में है यकृत। तो सबको पता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही, जिसको हम लोग लीवर भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा और सब लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। 4 कहता है कि शरीर को संतुलन बनाए रखता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम और सेरिब्रम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो जो सेरिब्रम है वही शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। तो ऑप्शन डी राइट है और याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5। कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो जो किशोरावस्था में शरीर में परिवर्तन होता है उसका कारण क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के दोनों होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह भी एक हार्मोन है और एस्ट्रोजन भी हार्मोन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो सबको याद है कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 7। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन है, ऊतक, कोशिका पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त है वह तरल संयोजी ऊतक होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? यानी कि जीन शब्द जो है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जोहानसन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% छप जाएंगे। तैलीय कागज होता है। देखिए एक कागज जो होता है वह कैसा होता है? जब उसको हम तेल में डाल देंगे तो तेल में डालने के बाद आप लोग देखते होंगे कि उसके आर पार दिखने लगता है, यानी कि वह पारभाषक होता है। क्लीन नहीं दिखता है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, तो उसको हम पारभाषक कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की इकाई क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है और मात्रा विहीन होता है। तो सबको पता है कि आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर हम मीटर में लेते हैं और वस्तु की ऊंचाई मीटर में लेते हैं तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि इसका यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हाँ, आवर्धन का फॉर्मूला यह होता है v/u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि 2 नंबर में आए तो लिख कर भी आना है कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। 2 नंबर का भी तैयारी यहाँ से हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न